अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली गराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़ैज़ान अल हिकमत। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन नौजवानों ने खुद लज़्ज़ती में मुब्तला होकर अपनी जवानी का खाना ख़राब कर लिया है। अपने हाथ यानी कि मुश्तज़नी से अपने उज़ू तनासल को काफ़ी नुकसान पहुँचा लिया है और उनका उज़ू तनासल जो है कमज़ोर, लागरू और टेढ़ा हो गया है। तो बाज़ हालात में बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी करने की वजह से उज़ू तनासल की रंगत जर्दी मैल हो जाती है। तो वो नौजवान जो शादी के काबिल नहीं रहता, अगर शादी कर ले भी तो सिवाय शर्मिंदगी के उसे कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इस अपनी वीडियो में मैं उन दोस्तों को एक ऐसा बिल्कुल आसान तिला बताऊंगा जो दोस्त अपनी शर्मिंदगी की वजह से अपने बड़ों से भी बात नहीं कर सकते और इसी शर्मिंदगी की वजह से किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी नहीं जाते। तो उनके लिए ये तिला बहुत ज़्यादा कारआमद है। वो बहुत निहायत आसानी से इस तिला को घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कमज़ोर, लागरू, पतले उज़ू तनासल को दोबारा अपनी असली हालत में लेकर आ सकते हैं, बल्कि असली हालत से भी कुछ ज़्यादा ही मोटा तगड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर, बिला वक्त ज़ाया किए आते हैं वीडियो की तरफ, यानी कि नुस्ख़ा की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो निहायत आसान चीज़ लेनी होगी वो है तिलों का तेल। तिलों का तेल एक छटांग लेकर आप आधा पाव जो है अदरक ले लें। तो दोस्तों, इस अदरक को अच्छे तरीके से कूट कर उससे आप कपड़े में निचोड़ कर उसे जितना भी निकले पानी निकाल लें, अदरक का पानी। और इसी तरह आधा पाव लहसुन का पानी कूट कर कपड़े में निचोड़ कर निकाल लें और इन दोनों पानियों को मिक्स कर लें और रोगन किंजर यानी कि तिलों के तेल में डाल दें और हल्की आंच पर किसी छोटी सी कढ़ाई में रख कर उसको हल्की आंच पर पकाएं। तो दोस्तों, थोड़ी देर में अबले तबखीर यानी कि भाप और स्टीम बनकर जो पानी है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो चंद मिनट में जो है वो पानी सारे का सारा उड़ जाएगा और उसके जो जुज़ियात हैं, उसके कारआमद अज्ज़ा जो हैं वो तेल में यानी कि रोगन तिल में जो है जज़ब हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो आप इस रोगन तिल को उतार कर जो आपने अभी अभी गर्म करके बनाया है तिलों का तेल और अदरक और लहसुन का पानी, तो आप इसको छान कर किसी शीशी वगैरह में डाल लें और एक छोटे ड्रापर में भर कर रख लें। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात के वक्त आप किसी अकेले कमरे में या बाथरूम में जाकर अपने वज़ू ख़ास को साबुन से अच्छे तरीके से वाश करें और किसी तौलिया वगैरह के रगड़ से अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद 5-6 कतरे वज़ू ख़ास पर डालकर आप मालिश शुरू करें। अभी मालिश का तरीका ये है कि आगे वाली टोपी को छोड़कर और नीचे वाली नाली को छोड़कर आपको उसकी मालिश करनी होगी। आपको मालिश जो है पीछे से आगे की तरफ ऐसे करनी होगी, पीछे इधर से हाथ दोबारा पीछे ऐसे लेकर नहीं आना, बल्कि पीछे से आगे मालिश करनी है इस तरीके से और साइडों की इस तरीके से मालिश करनी है। आगे जाकर हाथ को उठा लेना है और ऊपर करके वापस लेके आना है। इसी तरीके से तीनों साइडें अच्छे तरीके से ऊपर और ये दोनों साइडें अच्छे तरीके से मालिश करें और तेल 2-4-5 मिनट में जब जज़ब हो जाए तो इस पर कोई पट्टी वगैरह कोई चीज़ बांधनी नहीं है, तो आप आकर आराम के साथ सो जाएं। तो दोस्तों, 5-6 दिन के अंदर आपको महसूस होगा कि आपका उज़ू तनासल में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क आना महसूस होगा आपको। तो चंद दिनों के बाद आपका उज़ू तनासल मोटा तगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आप 10 दिन ये तिला इस्तेमाल करके तो 2-4 दिन छोड़ दें और बाकी 5-6 दिन फिर दोबारा इस्तेमाल कर लें और बकिया तेल को संभाल कर रखें। अपने किसी दोस्त अहबाब को या अपने जैसा कोई और परेशान हाल हो तो उसको दे दें। तो ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो है, जो आपने मुश्तज़नी की वजह से, खुद लज़्ज़ती की वजह से अपने वज़ू का खाना ख़राब किया, तो बिल्कुल ठीक हालत में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई मनी वगैरह का प्रॉब्लम है या आपकी मनी पतली हो गई है या और कोई मनी में ख़राबी पैदा हो गई है,
تو ان سب کے لیے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک ایسی ترکیب، ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے آپ کی منی گاڑی ہو جائے گی، جو ٹائمنگ وغیرہ کا یعنی کہ امساک کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ شادی کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو سہاگ رات میں شرمندگی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ صرف یہ سستی اور آسان چیزیں دو بنا کر آپ اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو دوبارہ واپس لا سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا معدہ وغیرہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا علاج کریں، اور کھانے میں فروٹ، شہد، دودھ اور مکھن کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ حکیموں کے پاس اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اور جب تک کے لیے کوئی دوسری کارآمد ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں، تب تک کے لیے اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔